इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने अकाउंट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे और बेसिकली अकाउंट क्वालिटी होती क्या है। तो जब भी आप अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद मेटा बिजनेस स्वीट क्रिएट करते हैं या जितने भी ऐड मैनेजर, पेज मैनेजर या मतलब जितनी भी चीज़ें आप एक्सेस करते हैं, उन सब के साथ कोई ना कोई इशू आ सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंट क्वालिटी पे ध्यान रखना होता है कि आपकी ऐसी कोई इशू नहीं आ रहा जो कि फेसबुक की या मेटा बिजनेस स्वीट की कोई पॉलिसी वायलेट कर रहा है। अगर आपने ये देखना हो कि आपके बिजनेस मैनेजर की या आपके जनरल पर्सनल अकाउंट की क्वालिटी क्या है, तो उसके लिए मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये आपने ज़हन में रखना है कि हमने जो अकाउंट आप लोगों के लिए बनाया था वो एक डमी अकाउंट था और सिर्फ इस कोर्स के लिए बनाया गया था, और उसमें हमें पता था कि इश्यूज आएंगे और वो हम आपको अभी लाइव दिखाएंगे। तो इससे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक्चुअली में अकाउंट के इश्यूज किस तरह के होते हैं और उसको आपने रिव्यू रिक्वेस्ट कैसे डालनी होती है। तो जब भी कोई इशू आता है तो फेसबुक उसका एक हल भी बताता है कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो एप्लीकेशन कैसे जाएगी। तो मैं आपको वो डमी अकाउंट दिखाता हूँ जो कि हमने इस कोर्स के लिए बनाया था, और उसमें वो इश्यूज भी दिखाऊंगा कि वो इश्यूज किस तरह के आए थे और उसके बाद उसको हम रिक्वेस्ट अगर डालनी हो तो हम कैसे डालेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अकाउंट क्वालिटी को देखने के लिए आप अपने मेटा बिजनेस स्वीट में लॉगिन करेंगे, यहाँ से टूल्स पे जाएंगे और अगर आप देखें तो मैनेज बिजनेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो अकाउंट क्वालिटी का ही है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे जो कि मैंने पहले से आपके लिए खोल रखा है। इसमें आप अपने यहाँ देखेंगे कि ये आपके लिए ये आपका बिज़नेस का नेम आ रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेटा बिजनेस अकाउंट्स क्या, यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्टेड होगा। तो ये बेसिकली आपका जो बिज़नेस अकाउंट है या बिज़नेस स्वीट है, मेटा बिजनेस स्वीट, उसके मुताबिक आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें लिस्टेड होंगी। आपका नाम क्या है, आपकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह क्या हैं, ऐड अकाउंट कितने हैं और उसमें बाकी चीज़ें क्या हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे कॉमर्स अकाउंट्स एंड कैटलॉग्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर और बिजनेस स्वीट के अंदर, और इसके अंदर पेजेस भी आ रहे हैं और डेटा सोर्सेज भी आ रहे हैं जो कि हमने पिक्सल क्रिएट किए थे, और व्हाट्सएप अकाउंट अगर आप लिंक करेंगे तो वो भी यहाँ पर लिस्ट होगा। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने जो ये पेज बनाया था इसमें एक ये इशू आ रहा है, देखिए यहाँ पर रेड आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इश्यूज़ आएंगे, तो वो ये इशू आ रहा है हमारे पास। तो हम इसको क्लिक करते हैं कि देखते हैं कि इशू है क्या। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट तरह की इश्यूज़ आ रहे हों, बिकॉज कि वो इशू पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ में आया है। हमारे पास इस अकाउंट में ये इशू आ रहा है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखता हूँ कि ये मुझे क्या कहता है। जब मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे डिटेल ओपन कर दी और मुझे बता रहा है कि जी शॉप कैन नॉट बी पब्लिश, दिस कॉमर्स अकाउंट डजंट कंप्लाई विद आवर कॉमर्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। जो हमने आपके लिए शॉप बनाई थी उसमें हमने डेटा ऑफ कोर्स नेट से पकड़ के डाला था, तो माइट भी पॉसिबल है कि वो उस वजह से शायद ना अप्रूव हुई हो, लेकिन हमने चूंकि एक डमी आपके लिए ये कंटेंट क्रिएट किया था तो हमें इसकी क्वालिटी में इतना मसला नहीं था क्योंकि हम आपको प्रोसेस सिखा रहे थे। उसने उस वजह से रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ अकाउंट, मे बी बिकॉज कि हमने किसी का ब्रांडेड कंटेंट डाला है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसको देखें, और अगर आप चाहते हैं कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू करें तो नीचे देखें कि ये मेरे पास उस बिज़नेस का नाम, उसका कॉमर्स अकाउंट का आईडी, और उसके नीचे वो लिखा हुआ है कि जी सेक्शन नंबर 4 ऑफ आवर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये सेक्शन 4 हम इसको कंप्लाई नहीं कर रहे। मैं आपके लिए सिर्फ देख लेता हूँ कि इसमें है क्या। तो सेक्शन 4 में जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट वर्दीनेस। तो हम ट्रस्ट वर्दीनेस अभी क्रिएट नहीं कर सके बिकॉज कि ऑफ कोर्स हम ऑथेंटिक नहीं थे और हम जो है अभी डमी अकाउंट चलाए थे। तो आपको रीज़न समझ आ गई। जब आपको ये रीज़न समझ आ गई तो इसके लिए आप मे बी उनसे रिव्यू कर सकते हैं कि जी हमें काइंडली सेकंड कंसिडरेशन करें। तो इसके लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो प्रोसेस आएगा कि आप कैसे इसका रिव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं इसका रिव्यू आया कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो मैं पहले स्टार्ट रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो पूछेगा, अच्छा यहाँ पर उसने सिर्फ एक ही स्टेप दिया तो स्टेप्स दिए ही नहीं उसने। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का इशू है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो इस सूरत में मुझसे कह रहा है कि आप हमें रिव्यू भेजें ताकि हम इसको रिव्यू करें। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपनी बेस्ट पिच देंगे, आप लिमिटेड वर्ड्स के अंदर उनको कोशिश करेंगे कि आप समझाएं कि किस तरह से ये उनको रिव्यू करना चाहिए और क्यों आप एलिजिबल हैं इसको क्रिएट करने के। चूँकि हमारा ये डमी अकाउंट है तो मैं इसकी रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। अगर आपका एक्चुअल अकाउंट हो और आपको ऐसा कोई इशू है तो आप डेफिनेटली रिव्यू करें, ताकि आपका अगर लेस से अकाउंट ब्लॉक हो गया या कॉमर्स मैनेजर आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आप जब उनसे बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी है या तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा या पॉसिबिलिटी है कि वो आपको वापस जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। एनीवे, तो ये तो था बिजनेस मैनेजर का अकाउंट। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर इसमें आप देखें अकाउंट इश्यूज़, ये 3 टॉप के मेन्यूज और भी आ रहे हैं। ये बेसिकली पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। हमने अभी मेटा बिजनेस स्वीट के अकाउंट को देखा। अब अकाउंट इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए मैंने नेक्स्ट टैब में खोल के रखा है। तो आप देखें ये अकाउंट इश्यूज़ पे हूँ मैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर ये वेलकम विंडो आ रही है, इसको हम अभी क्रॉस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर अब पर्सनल अकाउंट के इश्यूज़ आपके लिस्ट होंगे। यानी कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें आपको बता रहा है कि जी आपके रिसेंट अकाउंट इश्यूज़ कौन से हैं, ठीक है, और वो डेट ही बता रहा है कि लास्ट 30 डेज़ में क्या आए थे। आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ क्या हैं कि हमारे कुछ एड्स
रिजेक्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स वो हमने डमी बनाए थे तो वो ऐड रिजेक्ट हुए, तो वो एक्सपेक्टेड था। अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप उसको क्लिक करके आप उसको रिव्यू करें, और उसमें हो सकता है कि आप उसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पहले तो आप रिव्यू देखेंगे और उसके बाद आप उसको रिक्वेस्ट देखेंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अच्छा मैं वापस जाता हूँ। तो ये सेक्शन हमने देख लिया। अगला सेक्शन है जी अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू। इस स्टेटस ओवरव्यू में हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारे फेसबुक अकाउंट कौन सा है और उसके साथ बिजनेस अकाउंट कितने लिंक्ड हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा बिजनेस अकाउंट्स हैं और आपके एक से ज़्यादा फेसबुक ऐड अकाउंट, तो शायद वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएं। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी नहीं है, और जिसमें भी इशू आएगा ऑफ कोर्स वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। ये पहले भी आया था, हमने पहले पेज पे देखा, अब दोबारा वो दिखा रहा है। फिर हम जाते हैं तीसरे मेन्यू पे, तो वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपके फेसबुक अकाउंट टोटल उसके साथ क्या क्या लिंक्ड है। आपका पर्सनल ऐड अकाउंट, उसमें क्या मसला आ रहा है। आपके कॉमर्स मैनेजर और कैटलॉग, मतलब हो सकता है आपके पास क्लाइंट की एक्सेस भी हो, क्लाइंट अकाउंट की एक्सेस। तो आपने तो पहले अपना मेटा बिजनेस सूट देखा था ना, तो अब आपके पास जैसे 10 मेटा बिजनेस सूट्स की और भी एक्सेस है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर फिर लिस्ट होंगे। उनके अंदर सारी कॉमर्स मैनेजर, सारे कैटलॉग्स वो भी लिस्टेड होंगी। फिर कितने पेजेस के साथ एक्सेस रखते हैं वो भी सारी यहाँ लिस्टिंग होंगी। तो इन शॉर्ट आपके सामने मैंने समरी दे दी है कि किस तरह से आप अपने अकाउंट की ये सारे इश्यूज़ एक ही जगह पे देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वार्निंग आए या रेड कलर में इशू आए, तो आप उसको फ़ौरन फर्दर एक्सप्लोर करके उसको कोशिश करें, उसको रिमूव करें। अगर आपका काफ़ी अरसे तक अकाउंट में इश्यूज़ रहे और आपने ठीक नहीं किया, तो माइट पॉसिबल कि वो रेड फ्लैग क्रिएट हो जाए और हो सकता है कि फेसबुक एक्सट्रीम केसेस के अंदर आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर दे। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा होगा किस तरह से आप अपने अकाउंट की क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी बिजनेस सूट से रिलेटेड आखिरी वीडियो थी। ये नहीं कि इसके बाद हम शायद फेसबुक बिजनेस सूट के बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हम फेसबुक की बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें आपको याद रहे कि हमने मेटा बिजनेस सूट को अकाउंट क्रिएट करने से लेकर आपको एक्सेस दिलवाने तक और पिक्सल वगैरह और ऐड अकाउंट्स और सब कुछ, पेमेंट मेथड सब कुछ करने के बाद ऐड चलाए भी हमने, एडवांस ऑडियंसेस क्रिएट की, और उसके बाद हमने बहुत कुछ करके आपको ये सब कुछ इसलिए सिखाया कि आपको आइडिया हो कि बेसिक फेसबुक से हटके भी एक फेसबुक की दुनिया है जो कि आम लोगों को नहीं पता। इस चीज़ को सीखने के बाद ऑफ कोर्स आप बहुत सारों से बेहतर हो जाएंगे, और आप ये सर्विसेज जो हैं अपने बिजनेस के लिए, या अगर आप किसी को फ्रीलांसिंग सर्विसेज या जॉब करते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकेंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रखना होगा कि ये हमने सब कुछ कवर नहीं किया, और ऑफ कोर्स सब कुछ कवर करने के लिए शायद हमें मल्टीपल कोर्सेज सिर्फ फेसबुक के लिए बनाने पड़ते हैं। तो हमने वो चीज़ें कवर की हैं जो आपको आपकी जॉब के लिए या जनरली आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इसमें आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि फेसबुक जैसे ग्रो कर रहा है वो आने वाले वक्त में मेटा बिजनेस सूट के अंदर मज़ीद टूल्स भी लॉन्च करे। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।